अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेनी व्लॉग। ये मैं क्या फ़ोटो लगा दी हूँ, आप देख रहे हैं। आज मैं मंदी बना रही हूँ। यूएई की बहुत ही पॉपुलर डिश है। तो इसके लिए कुछ मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या जाएगा। ज़ीरा, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, गोल मिर्च, सौंफ, दालचीनी, इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर देना है खाली मिक्सर में। और अब ऑयल चढ़ा कर बर्तन चढ़ाई हूँ मैं, गर्म हो गया। इसमें ऑयल डाली हूँ और 1 चम्मच घी डाली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा बस 1-1.5 प्याज का मीडियम साइज़ का मैं 1.5 प्याज ले ली हूँ। उसकी बिरयानी लाइट गोल्डन करके बिरयानी रेडी कर लूँगी। ये बस टॉपिंग गार्निशिंग के लिए कर रही हूँ अभी। और अब मैं फुल फैट चिकन ले रही हूँ। उसे पीछे से बैक साइड से पूरा कट करके अंदर से अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लीजिए। अब इसे फोक से अच्छे से पियर्सिंग करेंगे और स्लिट्स भी लगाना है। बस ब्रेस्ट में एंड थाइज में आप स्लिट लगा लीजिए। और इसे मैं कुछ ज़रूरी नहीं है, अब इसे गर्म पानी में डाली। मेरे पास गर्म पानी था इसलिए मैं गर्म पानी में डाली हूँ। 2 मीडियम साइज़ के अनियन डालूंगी इसमें और 5-6 क्लोव्स डाल दूँगी। 2 इंच जिंजर के डाल दूँगी। सबको ऐसे ही कट करके डाल देना ऐसे ही रफली, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है चॉप वॉप करना। एंड 1 चम्मच ज़ीरा डाल दीजिए, साबुत ज़ीरा, और थोड़ा सा गोल मिर्च डाल दीजिए 10-15 दाना। और अब धनिया ले लीजिए, साबुत धनिया डालना है इसमें। इसको भी इसी पानी में डाल देंगे। धनिया 1 से 1 चम्मच और दालचीनी डाली हूँ, तेज़ पत्ता डालूँगी और सारे खड़े गरम मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी एंड ऊपर से सब सॉल्ट डाल दूँगी। लिड कवर करके इसे हार्डली 10 to 15 मिनट्स आप कुक कर दीजिए। और ना चिकन थोड़ा मोटा तगड़ा ले लीजिएगा, वरना चिकन जो है ना वो जूसी नहीं होगा। तो 10 to 15 मिनट्स हार्डली इसे बस गर्म पानी में बॉईल होने दीजिए। अब फ्रेंड्स, जब तक चिकन हो रहा है हम इसकी चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये चटनी बहुत ज़रूरी हो जाता है मंदी के लिए, वरना पूरी मंदी मिसिंग है। इसमें मैं कोरिएंडर आप देख सकते हैं जितनी क्वांटिटी, गार्लिक क्लोव्स, ग्रीन चिली, टोमेटो एंड लेमन डाल एंड सॉल्ट चाहिए। तो इसमें मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। और इससे ना थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसना है, दरदरा सा वो पीसते हैं ना उस टाइप से। तो गार्लिक क्लोव्स, ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड हाफ लेमन मैं डाल दी हूँ। अब इसमें टोमेटो डालूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी। हाँ, एंड 1 बिग साइज़ टोमेटो एकदम ले लीजिएगा और सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसमें ऑलिव ऑयल डाल दीजिए ऊपर से। आप सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि अगर आप ऑलिव ऑयल डालें। एंड इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसे दरदरा सा पीस लीजिए और यहाँ टोमेटो रेडी। और ये इतना यमी होता है कि इसके चलते ना पूरा चिकन और मंदी, आप चावल और चिकन सब फीका है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, इसके साथ स्किप मत कीजिएगा। और इधर चिकन रेडी हो गया है और इससे सारे मसाले किनारे करके मैं रिमूव कर ली हूँ चिकन को। और अब उसका जो पानी है उसे हमें ड्रेन नहीं करना है, उसे सेपरेट करके फ्रेश बर्तन में रख लीजिए। और अब राइस की प्रिपरेशन करते हैं। राइस धो करके मैं हाफ़ एन आवर के लिए सोक कर दी थी पहले ही। और अब अनियन एंड ग्रीन चिली को फ्राई कर रही हूँ। इसे तब तक फ्राई करूँगी जब हल्का सा कलर आने लगेगा, बस तब तक। और इसमें थोड़ा सा बस मसाला जाएगा, उसे भी निकालना है हमें। जब ये गोल्डन सा कलर आने लगेगा तब हम इसमें वो जो मंदी मसाला मैं पीसी थी उसमें से 1 टेबलस्पून मंदी मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिए। और अब इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा 1 से 2 मिनट खाली फ्राई कीजिए। एंड इसमें सोक किया हुआ जो राइस था उसे वाटर ड्रेन कर दीजिए एंड राइस को डाल करके फिर से 2 से 3 मिनट हम राइस को फ्राई करेंगे। और इसमें ना मैं 3 कप्स राइस ली हूँ और मैं इसमें 5 कप्स पानी डालूँगी। इसमें 1 लेमन डाल दी हूँ मैं, एकदम जूसी वाला जो लेमन होता है, छोटा साइज़ के ही डालिए, जूसी लेमन। 1 लेमन ऐड कर दीजिए और फिर से 1 मिनट एटलीस्ट उसे आप चम्मच को हिलाते हुए फ्राई कर लीजिए राइस को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए लेमन जूस। और मेरा ना 4 कप्स मेरा अखनी हो गया था। 1 कप मैं वाटर ऐड कर ली प्लेन। और अब इसे अच्छे से चम्मच से एक मिक्स दूंगी स्पून से एंड लिड को कवर कर दूंगी। और हाँ, इसमें केसर भी डालना है। और केसर अपने अंदाज से डाल दीजिए, 1-2 पिंच। हमें थोड़ी सी बचा होता है इसलिए मैं पूरा डाल दिया। लिड को कवर कर दीजिए। और अच्छा, अखनी में जो मसाला आप डाले थे ना सारे चिकन के साथ, सारे मसाले मैं रिमूव कर दी हूँ। बट ना लहसुन जो होता है ना, गार्लिक क्लोव्स, उसको मिन्स करके इसमें ऐड कर दी हूँ। और यहाँ मेरी राइस कंप्लीट हो गई। और इधर बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा था तो मैं कच्चे आम की शरबत बनाई थी, जो लास्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर की थी।
ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ मैं ना गार्लिक को मीन्स पियर्सिंग करके ना ऑलिव ऑयल में काफ़ी 1-2 महीने से धूप में पकाई थी, तो मैं इसी का ऑयल डालूँगी चिकन के लिए। और इससे मैं 8-10 चम्मच ऑयल ले ली हूँ। इसमें मैं 1 फुल टेबल स्पून वो मंदी का जो मसाला रेडी किए थे उसको ले लेंगे। बाकी आप स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसे मैं क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सॉल्ट ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं 1 टेबल स्पून डाल चुकी हूँ इसमें। एंड 1/4 टेबल स्पून हल्दी डाल लीजिए। मेरे हाथ में हल्दी थोड़ा कम चढ़ता है, मुझे हल्दी से ज़्यादा ना वो मिर्चा वाला रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ एंड 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें पेपरिका पाउडर डालूंगी। मुझे वो रेड सा जो कलर आता है ना चिकन पर, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपको येलो वाला कलर अच्छा लगता है तो आप बेशक आप इसमें वो हल्दी डाल सकते हैं ज़्यादा करके। और इन्हें एक अच्छे से मिक्स करूँगी और ताकि वो मसाला अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। अगर आपको ऑयल कम लगे ना तो आप और ऑयल डाल सकते हैं। और ना अब इसमें अदरक 1 चम्मच डालेंगे एंड लहसुन आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं जो ऑलिव ऑयल में पियर्सिंग करके पकाई हूँ ना धूप में, उसको मिक्स करके उसे डाल रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं, आपको जो मैंने आप ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं गार्लिक के। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर अब हम इसको चिकन पर, जो चिकन आप निकाले हैं वाटर से सेपरेट किए थे, बॉईल करके रखे हैं, उसमें ये सारे मसाले मैं डाल करके और मिला दूँगी अच्छे से। तो इन्हें डालती हूँ चिकन पर और इसे अच्छे से स्लिट्स में भी डाल करके बैक साइड में हर साइड से अच्छे से इसकी मसाज कर दीजिए और अच्छे से मसाला पूरे में ताकि लग जाए, फैल करके लग जाए। और इसे ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। जब ये मसाला जब आप लगा दीजिएगा तो इसमें 15 मिनट रेस्ट पे रख दीजिए इसे। आपको और तीता रखना है ना तो आप ग्रीन चिली भी क्रश करके डाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा तीता बनाया नहीं जाता है। अब नॉर्मली इंडिया में हम लोग काफ़ी तीता पसंद करते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं रेड चिली भी मैं बहुत ही अंदाज से डाली हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा तीता नहीं कर रही थी। तो अच्छे से इसमें मसाला मैं लपेट दी हूँ अपने हाथ से पूरे स्लिट्स में एंड इसमें हर और इसमें ना जो ये चिकन जो था वो बहुत ही जूसी हुआ था, इसलिए आप भी ना मोटा चिकन लीजिएगा, वरना एकदम छोटा सा चिकन लीजिएगा ना तो बोन्स के ऊपर पतला पतला लेयर होता है ना गोश्त का, तो वो बॉयल होने के बाद उसका भी फैट निकलने लगता है। तो ऑब्वियस बात है चिकन जो होता है ना वो जूसी नहीं होगा, सूखा सूखा सा हो जाएगा अंदर तक। और ये चिकन ना बहुत ही टेस्टी हुआ था, बहुत ही जूसी हुआ था। लाइक इसको आप अलग से भी बना करके खाली ड्राई भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ था चिकन। और इसे मसाज के बाद आराम करने दीजिए 15 मिनट, उसके बाद इसकी फ्राइंग करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं ऑलिव ऑयल डाल दी हूँ बर्तन में, और जब ऑलिव ऑयल गर्म हो गया तो मैं इसे फ्राई करने लगी। ऐसे अच्छे से साइड्स चेंज कर करके फ्राई कर दीजिए। और ना साइड से फिर आपको साइड्स को उसके साइड्स भी बन जाएं इसलिए, या तो आप इसे माइक्रोवेव में बना सकते हैं। मुझे ना माइक्रोवेव के चिकन ना कुछ ज़्यादा जूसी नहीं लगते हैं, लाइक ओवन रहता तो बेटर होता। ओवन में आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ इसकी फ़ाइनल लुक, मैं इसमें ना कैश्यू, किशमिश और मतलब फ्राइड कैश्यू एंड रेजन्स को और अनियन से उसको गार्निश कर दी है एंड ऊपर से चिकन रख दिया। इधर चटनी भी रेडी है और ये बहुत यमी हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था, सब कोई को बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी हुआ था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये यूएई की बहुत फेमस डिश है एंड यहाँ सबसे ज़्यादा ये चलता है मंदी। लास्ट टाइम मैं मटन भी बनाई थी, इस टाइम मैं चिकन बनाई, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था एंड बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से। और चिकन भी बहुत ज़्यादा जूसी हुआ था। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए, और ये बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करिए इस डिश को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ एंड आई होप आप सभी खैर आफियत से होंगे। और पूरे दिन आपने ब्लॉग की स्टार्ट नहीं की तो सोचिए अभी फ्री होके बैठी हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। शज़ैब को लेकर के आई स्कूल से, फिर खाना आज बहुत देर से हुआ था। आज मैं मंदी बना रही थी, काफ़ी देर हो गया था खाना बनाने में, 4 बज गया था अराउंड। आज मुझे सरप्राइज़ देना था अपने हस्बैंड को
कि ये आज मैं चिकन मंदी बनाई हूँ और बेटे को भी सबको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था माशाल्लाह से। और उसके बाद से बच्चों को खाना वाना खिलाते खिलाते मगरिब की नमाज हुई। उसके बाद बच्चे लोग को लेकर के शज़ैब को लेके बैठ गई। मैं होमवर्क करवाना स्कूल का तो इतना सारा काम होता है। और अब उठी हूँ, घर थोड़ा अरेंज करके मैं बेड वुड लगाती हूँ, उसके बाद झाड़ू दे देती हूँ कि गंदा हो जाता है ना पूरा, फिर बिस्तर पे आता है पैर से वो। जैसे और मन्हा को खाना खिलाने बैठे हैं यहाँ पे। और अभी आज ना शज़ैब आपको रिव्यू देगा कि मम्मी मंदी कैसे बनाई थी। बहुत अच्छा बनाई थी, मतलब बोल नहीं सकते इतना अच्छा बनाई थी। इतना बड़ा प्लेट था। उफरी तारीफ, इनकी तो पूरी स्टोरी शुरू हो गई। इसका कहने का मतलब बाहर होटल में वैसे सर्व होता है, वही बताना चाहिए। इनके लिए रोना हो रहा है। और आज मन्हा भी थोड़ा मंदी खाई थी। मन्हा को कैसा लगा था मंदी? जल्दी बता, मंदी कैसा था? इतना अच्छा था। मन्हा सबको लपटा के उम्र दिला रही है। और अभी मैं पी रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था किचन में। अभी गए मन्हा के लिए, एक रोटी तो बनाते ही हूँ, उसमें भी ज़्यादा इतनी गर्मी, इसलिए स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी तो सोचिए स्ट्रॉबेरी के शेक बना दूँ। दूध पीना ही है तो कुछ गर्मी में गर्म दूध कैसे पिएगा, ऐसे सोचते हूँ कि इसलिए कभी बेरीज डाल के तो कभी स्ट्रॉबेरी डाल के कभी कुछ नट्स वट्स डाल के वैसे करके बना देता है कि अब दूध भी पी लिया, टेस्ट भी मिल गया। फिर सोचती हूँ बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिला लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ एंड आई होप आप सब भी खैर वाफियत से होंगे। और अभी जस्ट बच्चों को लेकर के घुसी हूँ। धूप बहुत ज़्यादा थी बाहर में। बच्चों को पहले चेंज कराई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं तो जाने से पहले ही ना वो क्या बोलते हैं शरबत बना के गई थी, तो यहाँ आते के साथ हम लोग सब शरबत पी रहे। मन्हा मैडम कच्चा मैंगो वाला बच्चों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मन्हा के लिए रूअफ़ज़ा बना दिए थे एंड मैं और शज़ैब कच्चा मैंगो वाली शरबत पी। और बहुत ज़्यादा धूप है, बाप रे, बच्चों का भी बुरा हाल हो रहा है। समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 1 जून या 1 जुलाई, नॉट कन्फर्म। मैं धो करके कपड़ा रखी हूँ, अभी आकर के कपड़ों को तह लगा के रखूँगी। और हम लोग सो गए थे, अभी सो के उठे थे तो ब्लैंकेट भी नहीं उठाए। आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और फ्रेंड्स आज मैं हस्बैंड की डिमांड पे आलू चिकन बना रही हूँ, पतली ग्रेवी वाली जो होती है। इसके लिए मैं आलू बॉईल करके फ्राई कर ली हूँ। इधर मैं टोमेटो, ग्रीन चिली एंड अनियन को फ्राई कर रही हूँ। इसे थोड़ी देर तक लेट कवर करके फ्राई करूँगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो और मेरा लहसुन अदरक ख़त्म हो गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है पीसने का, इसलिए मैं इसी जार में डाल दी हूँ। इसी में फिर टोमेटो एंड अनियन जो होता सब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसी में डालकर एक साथ हम इसे ग्राइंड कर देंगे। तो फ़िलहाल इसकी लिड कवर करके इसे फ्राई होने देते हैं। और इधर रखा हुआ है चिकन, मुझे अब इससे वॉश करने जा रही हूँ। यहाँ चिकन वॉश कर ली मैं, और यहाँ मैं बोनलेस कुछ निकाल के अलग करके रखी, इसे मैं बाद में कुछ कुक करूँगी, आपसे बाद में शेयर करूँगी। इधर फ़िलहाल इस चिकन को मैं अब कुक करने जा रही हूँ। इसमें मैं पहले 1 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ, सॉल्ट डालूँगी और अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ी ही ज़्यादा डालिए अंदाज़ा। और ये कोई मैरिनेशन नहीं कर रही हूँ, बाकी के जितने मसाले लगेंगे ना मैं इसमें डालूँगी। अभी मैं ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला डाली हूँ इसमें। हाँ, ये सब कुछ डाल करके अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाँ, और या पेपरिका आपको जो डालना है डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डालना है बस कलर के लिए, मैं बहुत कम हल्दी यूज़ करती हूँ। और गोल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, इन सबको अच्छे से डाल करके मिक्स कर दूँगी। और इधर जो चिकन है ना इसमें बस मैं सॉल्ट एंड विनेगर डाल करके थोड़ा सा बस मिक्स कर दूँगी और इसे ना फ्रीज़ में स्टोर करके रख दूँगी। इसे मैं बाद में प्लान करूँगी कि कुछ इससे बनाना है, इसलिए से बाद में इसे फ्रीज़ में रख दूँगी मैं स्टोर करके। फ़िलहाल ये अभी इधर टोमेटो और अनियन भी हो गया है सॉफ्ट, तो मैं इसमें थोड़ा सा बस आइस क्यूब डाल करके, उसमें पानी नहीं कर डालना, आइस क्यूब डाल करके पीस देंगे, बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इधर मैं दही डालना भूल गई थी, इसमें मैं कर्ड डाल के मिला रही हूँ। अब तेल गर्म हो गया है, मैं चिकन को डाल दी हूँ। ये मसाला लपेटा हुआ चिकन को कम से कम 15 मिनट एटलीस्ट मैं इसमें फ्राई करूँगी।
और इधर बाकी का मसाला भी मैं पीस चुकी हूँ। ये जो बर्तन में मसाला लगा हुआ है बस इतने ही को वॉश करके जो पानी जाएगा बस। इधर मैं अंडा तल के रखी हूँ अभी बच्चों को खिलाने के लिए। और इधर एक तरफ चिकन फ्राई हो रहा है। इसे हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही मैं फ्राई की हूँ। और अब इसमें वो जो मसाला पीस के रखी हूँ ना उसे मैं ऐड करती हूँ। और ये मसालों को पीस के जो बर्तन में जो मसाला लगा हुआ था बस उतना सा वॉश करके इसमें डाल दूँगी और इन सबको अच्छे से फ्राई करूँगी, कुक होने दूँगी। अब इसे अच्छे से मिला दी हूँ। अब मैं इसे लिड कवर करके इस चिकन को होने दूंगी। और बस जब चिकन गल जाएगा तब तक बीच बीच में आप हल्का सा चलाते रहिएगा। लिड कवर करके इसे छोड़ दीजिए। और इस यहाँ पे मेरी चिकन गल चुकी है। अब मैं इसमें पोटैटो ऐड कर दी हूँ क्योंकि मुझे पतला ग्रेवी चाहिए, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और लिड कवर कर दूँगी। और जब ये बॉईल आ जाएगा अच्छे से फिर उसको फ्लेम ऑफ कर दीजिए। चिकन कंप्लीट है। फ्रेंड्स हम लोग खाना खा लिया, असर का टाइम हो गया है। खाना लगा के सारे किचन का सारा काम ख़त्म करके और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए और बच्चों को भी सुलाने के लिए। देखिए क्या हो रहा है, झगड़ा। हाँ वेरी बैड, सबको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। जा रही हूँ मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा सा सो जाती हूँ, शाम में उठती हूँ, कुछ काम है मार्केट का, देखते हैं। अगर जल्दी उठ गया तो कुछ प्लान करते हैं। स्टे ट्यून्ड। और फिर शाम में सब कोई देर से उठे और अभी मैं झाल मुड़ी बनाने जा रही हूँ। 8 बज गया था इसलिए मार्केट का प्लान कैंसिल कर दिया। कल स्कूल तो नहीं है, ऐसे जल्दी सुलाने की जल्दी नहीं है, इसलिए तभी हम लोग शाम में रात के 9 साढ़े 9 बजे तक तो शाम का नाश्ता कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ मैं चॉपिंग करके रखी हूँ। इसे झाल मुड़ी में मिक्स करते हैं एक करके। ये अनियन डाल दी, टोमेटो डाल दी और कुकुम्बर डाल दी। सब फाइनली अच्छे से महीन चॉप कर लीजिएगा। और कुकुम्बर डाल दी हूँ मैं, अभी ग्रीन चिली भी डाली हूँ, कम डाली हूँ, और कोरिएंडर डाल रही हूँ। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और अब मैं डालूँगी पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो को भी पतला पतला सा काट ली हूँ छोटा सा। एंड इसमें हाफ़ लेमन डाल दी हूँ। वो सूखा चना जो होता है ना ये वाला, ये चना डाल दी हूँ। सॉल्ट ऐड कर दी हूँ, चाट मसाला डाल रही हूँ अभी, और ज़ीरा पाउडर डाल दी हूँ। अब लास्टली मैं इसमें मिक्सचर ऐड करूँगी, सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। और भी मैं मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। झाल मुड़ी तैयार है। समझ में ये बहुत ही मज़ा आता है। ये बंगाल की डिश है एंड बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है। ये समझ में ना बहुत अच्छा लगता है। आज की व्लॉग यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।